भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वो गांव के लोगों को ज्ञान और जीवन जीने की सही राह सिखाने आए थे। बुद्ध का सरल और शांत स्वभाव देखकर लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से ईर्ष्या हो गई। वह सोचता था कि बुद्ध झूठे हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह भगवान बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा। जब बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वह व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को गालियां दी और उनसे बहुत कठोर शब्द बोले। बुद्ध ने उसकी हर बात को शांति से सुना और बिना किसी प्रतिक्रिया के मुस्कुराते रहे। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, उस व्यक्ति के पास जिसने उपहार लाया था। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही तुमने जो क्रोध और अपमान के उपहार मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे तुम्हारे पास ही हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध की समझदारी और धैर्य से प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से देना चाहिए। दूसरों के नकारात्मक विचारों और व्यवहार को अपनाने की बजाय हमें अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। कहानी 2, सही मार्ग का चुनाव। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनका आदर करते और उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं एक भटकता हुआ इंसान हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सही और गलत में अंतर कैसे किया जाए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और युवक से बोले, कल सुबह नदी किनारे आओ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहां दूंगा। युवक उत्सुकता से अगली सुबह नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे कहा, देखो, इस नदी में बहता हुआ पानी कभी रुकता नहीं। ये हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। युवक ने पूछा, इसका क्या मतलब है, गुरुदेव? बुद्ध बोले, जीवन भी इसी नदी की तरह है। ये चलता रहता है, लेकिन हर व्यक्ति को यह निर्णय लेना होता है कि वह किस दिशा में जाएगा। सही और गलत का चुनाव तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने मन में शुद्धता और प्रेम रखोगे, तो सही मार्ग पर चलोगे। लेकिन यदि तुम क्रोध, लालच और अहंकार से भर जाओगे, तो गलत दिशा में भटक जाओगे। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने युवक से कहा, मान लो कि तुम्हारे पास 2 बीज हैं। एक बीज कांटों का है और दूसरा फूलों का। यदि तुम कांटों का बीज बोओगे, तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। लेकिन यदि तुम फूलों का बीज बोओगे, तो तुम्हारे जीवन में खुशबू और सुंदरता आएगी। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। मैं हमेशा अच्छे विचार और कर्मों का चयन करूंगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों और कर्मों पर आधारित है। सही मार्ग का चुनाव ही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। हमें हमेशा अपने मन और कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए।